राजस्थान में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी भी जारी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर पटवारियों ने मोर्चा खोल दिया है और काम बंद कर दिया है। दफ्तरों में ताले लटके हैं। इस हड़ताल की वजह से लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। खराब फसलों की गिरदावरी से लेकर हर तरह के प्रमाण पत्र बनाने के काम ठप हो गए हैं। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो काम शुरू नहीं करेंगे। ये स्थिति तब है जब बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और गिरदावरी का काम सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक गिरदावरी नहीं होगी किसानों को राहत नहीं मिल पाएगी। तो पटवारियों के इस हड़ताल की वजह से क्या कुछ साइड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाती हैं। जरा समझिए कि पटवारियों की जो हड़ताल है इसकी वजह से जमीन के नाप जोख और प्रमाण पत्र का काम रुका हुआ है। इसके साथ साथ भूमि राजस्व, सिंचाई शुल्क लेने का काम बंद है। पटवारियों की हड़ताल की वजह से भूमि विवाद के मामले भी पेंडिंग रह रहे हैं और ऐसे में निवास प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा है। पटवारियों की हड़ताल की ये साइड इफेक्ट्स, राजस्व वसूली का काम ठप पड़ा हुआ है। इसके अलावा फसलों के खराब होने की गिरदावरी अटकी हुई है। साथ ही साथ जमीन की नाप जोख और प्रमाण पत्र का काम रुका हुआ है। हड़ताल की वजह से भूमि राजस्व, सिंचाई शुल्क लेने का काम भी बंद हो गया है। भूमि विवाद के मामले पेंडिंग हो रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल की वजह से जमीन सीमांकन, म्यूटेशन का काम बंद है। निवास प्रमाण पत्र भी लोगों का नहीं बन पा रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। राजस्व वसूली का काम ठप पड़ा हुआ है। इसके अलावा फसलों के खराब होने की गिरदावरी अटकी हुई है। तो पटवारियों की हड़ताल के ये साइड इफेक्ट्स, जिसकी वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ भूमि राजस्व, सिंचाई शुल्क लेने का काम बंद हो चुका है। भूमि विवाद के जो मामले आ रही हैं वो भी पेंडिंग हो रहे हैं। इसके अलावा जमीन सीमांकन और म्यूटेशन का काम बंद हो चुका है, क्योंकि पटवारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। पिछले 3 दिनों से ऐप में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ये हड़ताल किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं होने की वजह से पटवारी अभी भी हड़ताल पर है। जमीन की नाप जोख, प्रमाण पत्र का काम पटवारियों के हड़ताल की वजह से रुका हुआ है। भूमि राजस्व, सिंचाई शुल्क लेने का काम भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा भूमि विवाद के जो मामले आते हैं वो पेंडिंग हो रहे हैं। जमीन सीमांकन और म्यूटेशन का काम बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम जो परेशानियां हैं लोगों की इससे बढ़ रही हैं, चूंकि निवास प्रमाण पत्र भी अब लोगों का नहीं बन पा रहा है। राजस्व वसूली का काम ठप पड़ा हुआ है। पटवारियों की हड़ताल की ये साइड इफेक्ट्स, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दरअसल पटवारियों की 5 सूत्री मांगे हैं और इन 5 सूत्री मांगों पर जब तक सहमति नहीं बनती है, पटवारी संघ की तरफ से ये हड़ताल जारी रहेगी। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर ये साइड इफेक्ट्स लोगों के काम पर पड़ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे बूंदी से सलीम अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी पवन अटारिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सलीम का रुख करते हुए चलेंगे। सलीम, जिस तरीके से गिरदावरी में खामियों को लेकर पटवारी संघ की ये हड़ताल हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, इसका क्या असर बूंदी में देखने को मिल रहा है? राजस्थान में पिछले 3 दिनों से लगातार पटवारियों की जो है हड़ताल जारी करते आम आदमी को खासा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, जो आमजन है वो पटवार मंडल हो चाहे तहसील कार्यालय हो, वहां पर पहुंच रहे हैं तो वहां ताले उन्हें लगे मिल रहे हैं और विभिन्न जो राजस्व मंडल के अधिकारी है अपना जो है पदाधिकारी का गुट बनाकर वो जो है वहां पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मैं इस समय बूंदी तहसील में मौजूद हूँ। हम सीधा यहाँ पर आमजन से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप क्या करने के लिए आए थे, क्या लेने के लिए आए थे? सर, मैं अपने बच्चे का जाति प्रमाण पत्र में तस्दीक करवाने आया था। वहां पे पटवार खाने पे गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। पता चला कि वहां पर हड़ताल पे है, तो यहाँ पे आया हूँ। सर, इनकी मांगे पटवार की जो सभी के मांगे पूरी करे ताकि आम नागरिक को परेशानी नहीं हो। कितनी बार आ चुके हैं? मैं सर 3-4 बार आ चुका हूँ। आज जाके अभी तक तो अभी मेरा काम नहीं हुआ है, फिर भी कर ही रहा हूँ परेशानी का सामना। देखो आज क्या होता है।
देखिए बिल्कुल इसी तरह तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी परेशानी यही है कि पटवारी हैं और तमाम जो लोग हैं वो हड़ताल पर है। इनके जो जरूरी दस्तावेज है वो साइन नहीं होने के चलते परेशान हो रहे हैं। हम सीधा पटवारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से सरकार से ये मांग करते हैं कि क्या इनकी मांगों पर उन्होंने विचार नहीं किया, आखिरकार उन्होंने जो है हड़ताल का सहारा लिया। आगे आप क्या रणनीति रहने वाली है आप, क्योंकि आप धरने पर तो बैठ ही गए हैं और पेन ड्राइव आपकी हड़ताल है ही सही, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? इस साल से राजस्थान सरकार द्वारा 15 अगस्त से ऐप के माध्यम से मैं फोटो और मैं लोकेशन गिरदावरी का प्रावधान किया गया था, जो कि पटवारियों द्वारा की गई। और उसमें जो समस्या आई थी उसके लिए अतिरिक्त भू प्रबंध आयुक्त महोदय को राजस्थान पटवार संघ द्वारा 22 अगस्त 2024 को अवगत करा दिया गया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले 1-2 दिन में इसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है। उसको लगभग आज 1 महीना पूरा हो चुका और अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है, जिसको लेकर 17 व 18 तारीख को राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर सांकेतिक पेन डाउन स्ट्राइक की गई थी और उसके बावजूद भी सरकार द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिससे अब दिनांक 19 तारीख से समस्त राजस्थान के पटवारी पेन डाउन स्ट्राइक अनिश्चित काल के लिए शुरू कर रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी मांग है कि गिरदावरी जो ऑनलाइन हो रही है वो सबसे बड़ी मांग है। ऑनलाइन गिरदावरी जो ऐप में जो समस्याएं आ रही है, हमारी 4 सूत्रीय मांग सरकार के पास है। जो 50 मीटर बफर जोन है उसको 350 मीटर किया जाए और उसके अलावा महिला पटवारियों के लिए निर्देश जारी किए जाए और मल्टीपल खसरों की गिरदावरी का ऑप्शन दिया जाए। इन मांगों को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं। ठीक है सलीम, आपके पास लौटूंगी। हमारे तमाम सहयोगी और भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास भी चलेंगे। अजमेर से हमारे साथ संवाददाता पवन अटारिया जुड़े हुए हैं। पवन, जरा वहां की स्थिति बताइए। पटवारियों की ये जो हड़ताल अनिश्चितकालीन चल रही है, इसका कितना असर यहाँ काम पर पड़ रहा है? लोगों की कितनी परेशानियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? तो एक बार फिर रुक करना चाहेंगे पवन का। उससे पहले हमारे साथ मुदित भी जुड़े हुए हैं अलवर से। जरा अलवर के हालात बताइए मुदित, वहां पर कैसी स्थिति इस वक्त हड़ताल की वजह से बनी हुई है? जी बिल्कुल, पटवार संघ की ओर से अनिश्चितकालीन जो हड़ताल शुरू की गई है, पटवार गृहों पर लगातार लोगों के चक्कर लगना शुरू है। हम मौजूद हैं यहाँ पटवार गृह पर, जहाँ पर लोग जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अंदर खाली कमरा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को नजर आता है। और जो लोग हैं उनके जो काम है वो पूरी तरह से अटके हुए हैं और जो हालात स्थितियां हैं उनको लेकर के लोगों के पास पूरी संपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध नहीं है कि किस कारणों के चलते वो अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन लोगों के चक्कर लगाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जो आप आए हैं किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं? पटवारी से दस्तखत करवाने हैं भैया। किस चीज के दस्तखत आपको करवाने हैं? कैसा काम अटका हुआ है आपका? ओबीसी का वो बनवाना है ना, उसके लिए। तो उसको आगे कहीं जरूरत है आपको जल्दी? कितने चक्कर आप काट चुके हैं? भाई कल भी आया, कल भी ना मिला, कल भी नहीं मिले, आज भी ना मिला। तो पता ना आएगा नया आएगा, कुछ पता जानकारी भी नहीं है। कोई बता बोले ना, कौन बताएगा? यहाँ कर्मचारी की नहीं है, किस तरह की परेशानी आ रही है? नहीं, परेशान हो रहे हैं। धोबी घट्टे साथ ही साइकिल लेके नहीं, लंबा रास्ता है, क्या करें? साइन करवाए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं? मेरे को 2 दिन हो गए। कल भी आया था, आज भी आया हूँ। आज कोई भी नहीं है पर। कल भी कोई नहीं था? कल भी कोई नहीं था। कोई किसी से पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हैं, सीधे उठ के भग जाते हैं यहाँ से। सबने बहुत ही क्या परेशानी आ रही है इनकी हड़ताल को चलते? पटवारियों की हड़ताल चल रही है, पटवारियों से काम पड़ता है। किस तरह का काम है आपका जो अटका हुआ है? जमीन संबंधी काम अटका हुआ है अभी? अटका हुआ है। ये वो तमाम लोग हैं जो लगातार यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके काम जो है वो अटके हुए। किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो किसी को जमीन से संबंधित काम कराने हैं, जो पटवारियों के द्वारा हस्ताक्षर के बाद ही आगे प्रक्रिया में आते हैं। तो इन सभी तमाम कामों को लेकर के लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है। और कुछ लोग अभी यहाँ पहले से भी बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शायद हड़ताल खत्म हुई है। भैया आप यहाँ बैठे किस काम के लिए आप आए हैं? पटवारी की मोहर लगवानी है। ये वो तो अलवर में भी लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता मुदित बता रही हैं कि तमाम जो काम है वो लोगों के अटके हुए हैं। एक बार अजमेर लेकर चलते हैं दर्शकों को। पवन अटारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। पवन, अजमेर में कैसी स्थिति है? पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है राजस्थान पटवार संघ की, काम पर कितना असर पड़ रहा है?
जी बिल्कुल शिवानी, देखिए 17 और 18 को जो पटवारी संघ है उनकी जो पेन डाउन हड़ताल थी, जी पेन डाउन हड़ताल के बाद भी इनकी जो मांगे हैं उस पर कोई सरकार द्वारा संज्ञान जी नहीं लिया गया। तो आक्रोशित पटवारी संघ ने अब जो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और जी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। उसको लेकर जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के साथ साथ जो और पटवारियों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं और आम लोगों को पटवारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, मगर वो बेरंग लौट रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो लगातार जो पटवारी हैं वो तहसील कार्यालय जो मुख्य कार्यालय है उनके सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जो गिरदावरी ऐप में जो थोड़ी सी जो गड़बड़ी है, इनके जो मार्फत जो ये खसरे पर जाते हैं, खसरे के पर जो इनके इंटरनेट की जो प्रॉब्लम आती है तो वो काम नहीं हो पाता और दिन भर में 15 से 20 गिरदावरी की जाती है। तो ऐसे में इनकी मांग है कि जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर यहाँ पर किया जाए। और भी हम यहाँ पर जो पदाधिकारी उनसे बात कर लेते हैं किस जी तरीके की मांग है। अब 2 दिन से आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, आम लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर एक किसान को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलते हैं और राजस्थान में 8,000 मिलते हैं। तो काम बाधित हो रहा है। अभी हमारी और हमारी कोई विशेष बड़ी मांग नहीं है। पहले हमारी एक गिरदावरी में सुधार किया जाए। 2019 से लेकर 23 तक राजस्व अधिकारी ये करता था तो बहुत बढ़िया था। तो हमारी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, हम सारे काम बढ़िया से कर रहे थे। 2023 खरीफ फसल से नया सरकार ने बनाया, बिल्कुल भी घटे किस्म का बिल्कुल इतना हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सरकार से हमारी अपील है या तो स्कीम को खत्म करके पुराना ऐप लागू किया जाए ताकि हम आज ही हड़ताल खत्म करके गिरदावरी कार्य पूरा कर सकें और अतिवृष्टि के कारण किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसकी गिरदावरी कर उनको उचित मुआवजा दिलाने में कार्य कर सकें। यानी देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जांच का विषय ये भी है, जिस तरीके से अजमेर जिले में लगातार जो तेज बारिश हुई है, अतिवृष्टि से जो फसल है वो खराब हुई है, उनको लेकर जो किसान हैं खराब फसलों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे भी हैं और उनकी मांग है कि जो पटवारियों की हड़ताल है उनकी वजह से उनकी जो फसल है उसकी गिरदावरी नहीं हो रही और जितनी फसल बोई थी उतना जो पैसा इनका लगा था वो भी नहीं मिल रहा। तो फायदे की तो बात दूर है। हालांकि जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो लगातार जारी है। कुछ और पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं पटवारी संघ के। अगर मांगे अभी भी नहीं संज्ञान लेती सरकार तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आपकी जो सुनने में आ रहा रणनीति काफी उग्र होने वाली है, जिसको लेकर आप लोगों की द्वारा तैयारी की जा रही है। अभी जैसे भी है वो बार बार ये सरकार से और जो भी इस ऐप को जो भी इन्होंने हायर किया है उस ऐप के अंदर संशोधन यदि नहीं हुआ आगामी, तो हमारा जो है 17 और 18 को पेन डाउन था और 19 से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल हो गई है। और प्रांतीय जो भी आह्वान जो किया है हमारे संघ ने, तो यदि इन्होंने हमारी मांग आवश्यक रूप से अगर इसमें संशोधन ऐप में नहीं किया तो ये लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। जबकि हमारी मांग कोई बड़ी मांग नहीं है, जो भी ऐप है उसके अंदर फिल्टर लगा दिया जाए और उसमें किस्म की जो भी है वो अलग कर दिया जाए और जो भी इसके अंदर जो एरिया दिया गया है वो 50 मीटर से बढ़ाकर 350 मीटर कर दिया जाए। और जो ये ऐप की जो गति है बहुत धीमी है। पटवारी वहाँ पे मुख्य खसरे पे जाता है तो वो कई त्रुटियां बताता है, आप खसरे से बाहर हैं, आप खसरे से 30 मीटर दूर हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वहाँ पे पटवारी वास्तव में उसी खसरे के अंदर रहता है, लेकिन इस ऐप के अंदर कई एरर होने की वजह से ये ठीक प्रकार से कामयाब नहीं है। तो इसके अंदर जब तक सुधार नहीं होगा कोई भी पटवारी गिरदावरी कार्य नहीं करेगा। और गिरदावरी कार्य नहीं करने के साथ साथ जो भी आम जो राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो भी प्रभावित हो रही है। और उसमें जो आम जो नागरिक है उसका कोई भी किसी प्रकार से वो उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन इस हठधर्मिता की वजह से जो नागरिक है वो परेशान हो रहे हैं। इसका हमें भी दुख है, लेकिन हमारी मांगे जायज है। और जब तक ये सरकार या जो भी आला अधिकारी बैठे हैं इस ऐप में सुधार नहीं करेंगे, जब तक ये हमारी मांग और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। बिल्कुल शिवानी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से राजस्थान और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान में जो आने वाले 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है, कहीं ना कहीं पटवारियों की जो हड़ताल है वो कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसको भी इफेक्ट यहाँ पर कर सकती है। जिस तरीके से पटवारी लगातार हड़ताल पर है तो किसान को जो मुआवजा मिलना है वो नहीं मिल पा रहा।
तो जो किसान है वो भी चेतावनी दे रखी है सरकार को, जल्द से जल्द उनकी गिरदावरी कराई जाए, वरना आने वाले जो 7 विधानसभा सीट पर राजस्थान में उपचुनाव है, कहीं ना कहीं सरकार को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी शिवानी। बिल्कुल ठीक है पवन, बने रहेगा हमारे साथ। एक बार सलीम के पास चलते हैं, बूंदी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सलीम, आपसे जानना चाहेंगे, 5 सूत्री मांगे हैं, लगातार ये अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, काम भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, किसानों की भी समस्याएं बढ़ रही, लेकिन कोई आश्वासन मिल पा रहा है कि नहीं पटवारी संघ को? कब तक ये धरना जारी रहेगा? क्या आगे की रणनीति उनकी तरफ से बनाई जा रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार पूरे प्रदेश भर में जारी हड़ताल को लेकर सरकार की संज्ञान में और जो राजस्व मंडल के अधिकारी हैं और तमाम जो इनके बड़े पदाधिकारियों से वार्ता की जा रही है, लेकिन इनकी जो 7 सूत्रीय मांग है उनमें मेन तो इनकी ऑनलाइन गिरदावरी है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्य मांग है, और साथ में जो पेंटर और महिला पटवारियों को लेकर बहुत बड़ी इनकी मांग लगातार चली आ रही थी, उस पर ही इनकी मांग पर अड़े हुए हैं कि ये दोनों मांगे महत्वपूर्ण है, इसको मान लिया जाए और तमाम जो मांगे उन पर बाद में विचार किया जाए। लेकिन पहले जो सबसे बड़ी मांग है वो फसलों की ऑनलाइन गिरदावरी को लेकर, इनके बीच में मांगों को लेकर सरकार और उनके बीच में वार्ता चल रही है। अधिकारियों को, प्रशासन का कहना है कि लगातार सरकार वार्ता कर रही है। अब जब तक पटवारी इस मांगों को पूरा नहीं करेंगे, नहीं मांगेंगे, तब तक ये हड़ताल पर जो है जाने से यहाँ पर मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे हम किसी भी कंडीशन में जो है हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि हमने समय समय पर जो है राजस्व विभाग के अनुसार जो है मांगों को सरकार तक पहुंचाया था, लेकिन सरकार ने जो है मांगों पर विचार नहीं किया। तो हमने आने वाले समय पर जो है हमारी रणनीति तय की, हमने समय समय पर ज्ञापन भी दिया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया, तो हमें अब हड़ताल पर जाना ही पड़ा। इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम इसी तरह जो है हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए तो परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं, पटवारियों की मांगे जो हैं उसको लेकर अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। पवन के पास चलते हैं। पवन, आपके साथ तमाम वहां पर लोग मौजूद हैं, जरा ये जानने की उनसे कोशिश कीजिए, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है इधर तो अब आगे क्या रणनीति उनकी तरफ से बनाई जाएगी? क्योंकि रोजमर्रा के जो काम है वो लोगों के प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए रोजाना तहसील कार्यालय पर जो पटवारियों से संबंधित जो कार्य है वो नहीं होने पर लोग बेरंग लौट रहे हैं। अब जैसा कि आपकी स्ट्राइक है, अनिश्चितकालीन आप हड़ताल पर हो, सरकार मांगे नहीं मानती तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? आगे जो हमारे प्रदेश का जो अपने कार्यकारिणी है वो जो निर्णय लेगी उसके अनुसार हमारा जो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये आगे से आगे बढ़ती जाएगी। जी आप बताएं किस तरीके की जो लोगों को, आम लोगों को परेशानी हो रही है आपकी स्ट्राइक से, और फिर आगे क्या रूपरेखा रहेगा? हमारी जो स्ट्राइक चल रही है इसमें आम लोगों को जैसे जाति प्रमाण पत्र हो, लोगों की जमाबंदी लेना हो, या किसी को केसीसी लोन के लिए पटवारी के पास साइन की जरूरत पड़ती है, तो वो कार्य काफी बाधित हो रहे हैं। और मुख्य तो जो बताया कि इस गिरदावरी करने से जो किसानों की फसल खराब हुई है वो मुआवजा किसानों को समय पे नहीं मिल पाएगा। और बैंक है कि बैंक अब जब तक हम गिरदावरी नहीं करेंगे तो बैंकों को खराबा की जानकारी नहीं मिलेगी और बैंक वाले उनको मुआवजा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमारी सरकार से यही विनती है कि इस ऐप में जल्दी से जल्दी सुधार किया जाए और गिरदावरी का कार्य पूरा किया जाए। जी बिल्कुल शिवानी, देखिए यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, ये कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे जिससे कि इनको कोई आर्थिक फायदा हो। जैसे कि तमाम जो विभिन्न संगठन होते हैं कहीं ना कहीं अपने सैलरी बढ़ाने को लेकर, पीए, डीए इनको बढ़ाने को लेकर, अनुदान को बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन करते हैं, मगर जो इनका प्रदर्शन है, इनकी जो मांग है वो गिरदावरी ऐप को अपडेट करने की मांग है। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल जो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो 2 दिन है और पेन डाउन हड़ताल 2 दिन हो चुकी। अब जो प्रदर्शन है वो बताया जा रहा है इनके द्वारा उग्र किया जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों पर ये जो जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट है वहां पर रैली के रूप में धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल इनकी हड़ताल के चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। अजमेर में रोजाना करीब 50 से 60 जाति प्रमाण पत्र एक शहर में बनते हैं, तो ऐसे जिले में हड़ताल के चलते काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की जो विकासशील और कल्याणकारी योजना है वो कहीं ठप पड़ी है। जी ठीक है पवन, बने रहिए। सलीम के पास एक बार चलेंगे। सलीम, गिरदावरी को लेकर जो मांगे हैं अब तक पूरी नहीं हुई हैं,
लेकिन राहत लोगों को कैसे मिलेगी, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि जो रोजमर्रा के काम इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसको लेकर अब उनकी तरफ से अब जो और कोई बोलना चाहे उनको आगे ले लो, आपका हो गया ना, कोई और क्या नई कुछ चीज कहा जा रहा बताना है? चाहे वो आगे आ जाए। मैं आपको बता दूं, इस बार जो मानसून का रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में जो बूंदी जिला है वो कहीं न कहीं इस बार जो है किसानों को वहां पर उस नुकसान का सामना करना पड़ा है। मक्का हो, उड़द हो, सोयाबीन की फसल हो, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में अब सरकार ने 100% जो गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने को लिए कहा है, तो उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पटवारियों के पास आ जाती है। लेकिन पटवारियों की तो हड़ताल चल रही है। ऐसे में जो है उन्हें किसानों को मुआवजे में भी दिक्कत आएगी, और जो पटवारी है वो लगातार अपनी ओर से कह रहे हैं कि हमारी मांगे मान लें तो हम आज ही जो है गिरदावरी रिपोर्ट करने को तैयार है। तो कहने के ये बड़ा जो है मामला बनता जा रहा है। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ पटवारी है, और तीसरी तरफ जो है सरकार है। लगातार जो है अपनी अपनी मांगे जो यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर सीधा, माफ कीजिएगा, हम सीधा वापस पटवारियों से सीधा बात करेंगे, क्योंकि किसानों का बड़ा मुद्दा है यहाँ पर फसल को लेकर। ऐसे में किस तरीके से वो किसानों की मांगों पर ध्यान देंगे, क्या उनकी मांग है, सीधा इनसे सीधा बात करेंगे। किस तरीके से किसान एक बड़ा मुद्दा है। बूंदी जिले में बरसात भी तेज हुई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस बार संपूर्ण राजस्थान में 168% बरसात हुई है, मतलब 68% ज्यादा हुई है। तो किसानों को नुकसान भी काफी हुआ है। और यहाँ जो बूंदी तहसील है वहाँ वैसे धान की फसल ज्यादा होती है और उड़द की वगैरह की थोड़ी कम है। फिर भी जो उनको मुआवजा मिलता है वो इसी गिरदावरी और क्रॉप कटिंग के माध्यम से मिलता है। तो जब तक अगर सरकार जब तक इसमें संशोधन नहीं करती है तो उनका मुआवजा भी अटका हुआ है। किस प्रकार से आप गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करते हैं? फसलों पर जाकर, मौके पर जाकर ही गिरदावरी की जाती है। लेकिन इस बार समस्या ये आ रही है कि जो खेतों में बारिश ज्यादा होने से पानी भरा हुआ है, कई जगह तारबंदी है और सब जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो उसका जो लोकेशन का जोन जो उन्होंने 50 मीटर का दिया हुआ है, हम उसको थोड़ा बढ़वाने के लिए हमारी मांग है। कितने बढ़ाया गया? 350 तक उसको किया जाए ताकि उसकी गिरदावरी की जा सके। देखिए, मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूं कि जो गिरदावरी की ऑनलाइन रिपोर्ट होती है वो पटवारियों को मौके पर जाकर करनी होती है। लेकिन पटवारियों का साफ तौर से कहना है कि बहुत सी बार लोकेशन नहीं आने के चलते गलत किसान को भी वो गिरदावरी रिपोर्ट जा सकती है। तो कहने के इनका कहना है कि इस जो ऑनलाइन गिरदावरी रिपोर्ट है उसको कहने के बढ़ाकर जो 300 उसको कर दिया जाए। तो कहने के जो इनकी मांग है वो कहने के वाजिब भी है, और सरकार को इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। जी ठीक है, बने रहिएगा सलीम। एक बार फिर से पवन के पास जाना चाहूंगी। पवन, वहां पर तमाम पटवारी संघ के लोग मौजूद हैं। एप्लीकेशन में खामी के अलावा और क्या कुछ उनकी मांगे हैं जिसकी वजह से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है? जरा एक बार जानने की कोशिश कीजिए उनसे। जी देखिए, यहाँ पर जो ऐप है उसके अलावा, जो उसमें प्रॉब्लम है उसके अलावा और क्या अन्य मांगे आप लोग? उसके अंदर हमारा तो एक ही मांग है कि इसके अंदर जो ऐप है उसके अंदर संशोधन किया जाए, और जो ऐप की जो गति है वो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ भी कहीं भी हम ग्रामीण इलाकों में अंदर जा रहे हैं तो वो ऐप चल ही नहीं रहा है। एक खसरे की गिरदावरी कर रहे हैं तो उसमें वो कई प्रकार की त्रुटियां बता रहा है, और कम से कम कभी अभी कोशिश भी की हमने कई करने की, तो अधिक से अधिक हमने 15 से 20 खसरों की सुबह से शाम तक वो गिरदावरी संभव हो पाई। और इन्होंने जो चला रखी है कि किसान गिरदावरी, ये बोला किसान खुद कर लेगा। जब पटवारी स्वयं उस ऐप से 20 खसरों की गिरदावरी नहीं कर पा रहा है तो किसान तो किसी भी प्रकार से करना संभव ही नहीं है। और कई जो अच्छे जो वहाँ पे ग्रामीण में जो ई मित्र वगैरह चलाते हैं, उन्होंने भी, हमने उनको हायर करके उनको बताया कि इस प्रकार से आपको गिरदावरी करना है। एक उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि सर ये गिरदावरी ऐप हमसे नहीं चल सकती है और नहीं हम इस कार्य को सफल कर नहीं पा रहे हैं। और हम बोला इतना समय हम दे भी नहीं पाएंगे कि एक 20 खसरे आपके कर नहीं पा रहे हैं हम, और हम 60 दिन की मजदूरी यहाँ नहीं दे पाएंगे अब, तो इसलिए हमने ये गिरदावरी ऐप का हम कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने तो बहिष्कार कर दिया, लेकिन हम खुद इसमें सक्षम नहीं है करने के अंदर कार्य को। वहाँ स्पीड है ही नहीं, नेट है ही नहीं वहाँ पे, और जो संसाधन है उसमें हम जो पर्सनल, जो एक आम पटवारी एक मोबाइल लेके चलता है तो उसमें 1.5 GB लेके चलता है। अब वो 1.5 GB कहाँ खर्च करेगा, जबकि उसको 5 से 6 हज़ार एक पटवार सर्किल के अंदर गिरदावरी करनी है, तो वो तो मुश्किल से वो 2 घंटा ऐप चला पाता है, 1.5 GB और उसकी खत्म हो जाती है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उसको ये जो ऐप लागू किया है तो उसमें आवश्यक संशोधन करते हुए पटवारियों को जो है संसाधन भी उपलब्ध करवाए, और ये तभी संभव है जब ये धरातल के अंदर उतरेगा। मांगे तो काफी बड़ी बड़ी कर दी जाती है लेकिन पूर्ति कुछ भी नहीं होती है, धरातल में कुछ भी नहीं है।
अब ये बताएं, जो पुरानी जो ऐप थी, जिस तरीके से पुरानी गिरदावरी होती थी, वो आप लोगों के लिए ठीक थी, तो आप जी उसमें क्या था, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो ऐप इतना बढ़िया था, जैसे हमारे जो काश्तकारी अधिनियम के हिसाब से ऑफलाइन गिरदावरी करते थे, रजिस्टर में इंदराज करते थे, सेम उसी की कॉपी ऑनलाइन उन्होंने की थी। तो हमें कोई करने में कोई समस्या नहीं आ रही थी और उसकी स्पीड भी बढ़िया थी। तो जिस तरह से हम पहले ऑफलाइन करते आ रहे थे वैसे ही ऑनलाइन करते, कोई समस्या नहीं, अच्छा काम था। और तो जब से 2023 से ये नया ऐप आया है, बहुत ही डिफिकल्ट है और कोई खसरा दिख ही नहीं रहा कि गैर मुमकिन क्या है या क्या है, हमें पता ही नहीं चलता है उस खसरे का मालिक कौन है। तो सरकारी कचरों में गिरदावरी होने की संभावना रहती है, त्रुटियां होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो ऐसे में क्या सरकार का ये सोच थी कि ऑनलाइन आपके कराने के पीछे कि भाई आप लोग मौके पर नहीं जाते हो या मौके पर ना जाके घर में ही बैठ के इंदराज करते, तो ये सोचकर सरकार ने ये ऑनलाइन ऐप शुरू की? इस सरकार ने तो ये तमाम जो परेशानियां हैं पटवारी संघ की, इसको लेकर ही ये धरना प्रदर्शन राजस्थान के अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगों पर कब ध्यान दिया जाता है। पवन और सलीम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।